अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो है न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं डायोड के। हमने पिछली क्लास में जो है पिछली वीडियो में जो है वहाँ तक पढ़ लिया था, फॉरवर्ड बायस हो गया था और हमने कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल पढ़ लिया था और आइडियल डायोड पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज जो है हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला जो है क्वेश्चन मैं सर को बना देता हूँ। डायोड V0 5 वोल्ट और ये ग्राउंड 2 किलो ओम का रजिस्टर आ गया, करंट की डायरेक्शन आ गई। ठीक है, अच्छा अब इसमें समझेंगे। पहले तो देख लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया फॉर आइडियल डायोड, यानी कि आइडियल डायोड यूज़ करना है सॉल्व करने के लिए, करंट और वोल्टेज मालूम करना है। अच्छा अब है क्या, पॉजिटिव जो डायोड का पॉजिटिव साइड है वो है हायर 5 वोल्ट से हायर, यानी कि हायर वैल्यू से कनेक्ट है। और जो नेगेटिव है वो है ज़ीरो से कनेक्ट, यानी ठीक है ना, ये ज़ीरो से कनेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि डायोड ऑन है। अगर अगर जो है इधर -5 होता, अगर -5 इस पॉजिटिव से कनेक्ट होता और नेगेटिव जो है वो ज़ीरो से होता, तो क्या होता है, डायोड ऑफ होता, क्योंकि ज़ीरो बड़ा है, -5 से ज़ीरो बड़ा है। समझो कि जो डायोड की पॉजिटिव वाली साइड है वो होगी हायर वैल्यू से कनेक्ट, और जो नेगेटिव साइड है डायोड की, यानी कि ये वाली, ये होगी छोटी वैल्यू, छोटी यानी कि हायर वैल्यू से तो पॉजिटिव हो गया, हाँ छोटी वैल्यू से कनेक्ट होगी नेगेटिव वाली साइड। ठीक है, अगर इधर -5 होता और इधर पॉजिटिव से -5 कनेक्ट होता और नेगेटिव से जो है ज़ीरो कनेक्ट होता, तो -5 और ज़ीरो में से कौन बना है, ज़ीरो बना है। ठीक है, तो अब ज़ीरो कनेक्ट है, ज़ीरो कनेक्ट है नेगेटिव से। ठीक है, तो समझ गए कि भाई, समझ में आ गई ना कि क्या सीन है। यानी -5 जो है, अगर पॉजिटिव इधर -5 होता, पॉजिटिव से ही कनेक्ट होता, और जो नेगेटिव वाली साइड है वो ज़ीरो से होती, क्योंकि ज़ीरो बड़ा है और वो नेगेटिव से कनेक्ट हुआ हुआ है, और जो छोटी वैल्यू है वो पॉजिटिव से है। तो इसका मतलब क्या है, ये उल्टा हो रहा है और ये उल्टा है, तो यानी कि डायोड ऑफ है। ठीक है, इसका मतलब ये। तो अभी क्या है, अभी तो डायोड ऑन है, तो हम डायोड ऑन के लिए काम करते हैं। अभी वैसे आगे न्यूमेरिकल आएगा जिसमें डायोड ऑफ भी होगा, तो हम देख लेंगे। तो सिंपल है, आइडियल डायोड के लिए काम करना है, डायोड ऑफ है, यानी फॉरवर्ड बायस वाला केस है। तो आइडियल डायोड में फॉरवर्ड बायस होता था, तो हम क्या करते थे, हमारे पास वोल्टेज जो है ज़ीरो होता था, तो हम वोल्टेज को ज़ीरो ले लेंगे। ठीक है, वोल्टेज हो गया ज़ीरो, वोल्टेज ज़ीरो हो गया। और क्या करते थे, डायोड को हम रिप्लेस करते थे, अरे हाँ ये भी तो करना है, डायोड को हम रिप्लेस करते थे शॉर्ट सर्किट से। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब यानी कि कुछ भी नहीं होगा, और इधर आ गया V0, इधर आ गया रजिस्टर, और ये आ गया ग्राउंड। करंट की डायरेक्शन वही है, 2 किलो ओम्स का रजिस्टर आ गया, 5 वोल्ट आ गया। अच्छा अब हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, करंट मालूम करना है और वो वी डॉट मालूम करना है। ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, V0, अब देखो V0 मालूम करना है, तो V0 यानी कि यहाँ है, तो समझो कि इसी लाइन में, यानी कि सीरीज रजिस्टर है, सॉरी सीरीज सर्किट है, और V0 यही है। तो V0 और 5 वोल्ट के बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, यानी कोई भी रजिस्टर नहीं, कुछ मतलब कुछ भी नहीं है। तो यानी कि V0 की वैल्यू क्या हो गई, 5 वोल्ट हो गई। V0 आ गया हमारे पास 5 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। और अब हम यानी V0 हमारा मालूम हो गया। अब हम मालूम करेंगे करंट, फॉर करंट। ठीक है, और करंट आ गया। करंट के लिए हम ओम्स लॉ लगा देंगे। कैसे लगाएंगे कि भाई, जो वी नॉट है, जो हायर वैल्यू यानी जहाँ से करंट एंटर हो रहा है, यूँ समझेंगे इसको कि करंट पहले पहले एंटर कहाँ हो रहा है, पहले एंटर हो रहा है यहाँ पे, V0 में एंटर हो रहा है, फिर बाद में ज़ीरो पे जाएगा। तो V0 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय 2K। ठीक है, तो करंट कैसे मालूम करेंगे, हम ओम्स लॉ से मालूम करेंगे। ओम्स लॉ से कैसे लगाएंगे, मैंने बताया था कि करंट जो जहाँ पहले एंटर होगा, यानी V0 पे पहले एंटर हो रहा है, तो हम लिखेंगे V0 पहले लिखेंगे, फिर बाद में ज़ीरो पे जा रहा है ना, तो हम लिखेंगे V0 माइनस ज़ीरो अपॉन 2K। और ये हमने ओम्स लगाया है, अप्लाइंग ओम्स लॉ। ठीक है, अप्लाइंग ओम्स लॉ, ये हो गया। I = V/R। ठीक है, वी हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, हायर माइनस लोअर, ये हो गया। V0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 वोल्ट है, तो 5/2K कर देंगे। ठीक है, यानी 2 एक्सपोनेंट 3 लिख दो आप।
तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, मुझे पता है तो मैं लिख देता हूँ 2.5 मिली एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा करंट का। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सवाल कंप्लीट। अच्छा, ये वाला वोल्टेज क्या है, ये है डायोड का वोल्टेज। डायोड का वोल्टेज वी डी इक्वल टू जीरो, यानी कि डायोड को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो इधर जो भी वोल्टेज था वो जीरो हो गया। ठीक है, तो ये सवाल सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है ना, एक काम करते हैं, जो अभी हमने किया ना, हमने आइडियल से किया ना, अब उसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम जो ना कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल से करते हैं। तो मैं क्वेश्चन भी, बल्कि क्वेश्चन नंबर डाल दूँगा, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है लेकिन कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल से कर रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप मॉडल, ठीक है, इससे कर रहे हैं। और सेम क्वेश्चन, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। चलो यार जल्दी लिखो, सर्किट बनाते जल्दी। अब कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल से करेंगे इसको हम। 5 वोल्ट आ गया, डायोड आ जाएगा, वी नॉट, 2 किलो ओम्स का रेजिस्टर आ गया, और करंट की डायरेक्शन आ गई। ठीक है, अच्छा अब हमें करना है कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल से। तो सर्किट तो हमने देखा, डायोड तो ऑन है, डायोड का तो हमें पता चल गया भाई, डायोड तो ऑन है। तो कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल में हम क्या करते थे, अगर डायोड ऑन होता था तो जो डायोड है, डायोड को हम 0.7, अगर यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल में क्या होगा कि हम जो ये डायोड होगा इसको हम 0.7 वोल्ट का ड्रॉप लगा देंगे, मतलब कांस्टेंट ड्रॉप लगा देंगे 0.7 वोल्ट का। कैसे लगाएंगे, इस तरीके से, जैसे पॉजिटिव पहले है इसका, पॉजिटिव पहले डायोड का, तो पॉजिटिव लगा दिया, और नेगेटिव, और वी नॉट 2 किलो ओम्स, और ये आ गया ग्राउंड। ठीक है, समझ में आ रहा है कि 0.7 वोल्ट का हमने वो कांस्टेंट वोल्टेज, यानी 0.7 वोल्ट होता है, कांस्टेंट होता है इस मॉडल में, तो हमने इस कांस्टेंट वोल्टेज लगा दिया, ड्रॉप लगा दिया इधर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, करंट की डायरेक्शन लगा दो आई। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें सब वी नॉट और आई, इसमें भी वी नॉट और करंट मालूम करना है। तो वी नॉट सबसे पहले हम मालूम करना है। वी नॉट हम कैसे मालूम कर सकते हैं, वी नॉट हम ऐसे मालूम कर सकते हैं कि जो 5 वोल्ट है, यानी इसको मैं समझो, कैसे समझो, हाँ एक मिनट में 10 से समझाता हूँ। ये देखो, ये जो है ना, ये मैंने सॉरी क्लास बना दिया, कैसे बना हुआ था, ये बनाते इस तरीके से, ये बना हुआ है ना। ठीक है, ये बना हुआ है, यानी पॉजिटिव साइड का जो टर्मिनल है और जो नेगेटिव साइड का एक टर्मिनल है, तो ये कहलाएगा वी ए और ये कहलाएगा वी बी। यानी डायोड के जो दो टर्मिनल हैं इनको हमने वी और वी बी नाम दे दिया। तो डायोड की जो वैल्यू होती है, जैसे डायोड की वैल्यू इधर सपोज इधर क्या है 0.7 वोल्ट, तो क्या होगा 0.7 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 0.7 वोल्ट है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 0.7 वोल्ट आई कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट। ठीक है, यानी इस वैल्यू को, यानी 5 वोल्ट को माइनस करेंगे वी नॉट से, क्योंकि वी नॉट है इधर, यहाँ पे वी नॉट है, अगर इधर देखें। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, वी नॉट ये यहाँ पे हमने बना दिया, ये यहाँ पर है, ये एक सीरीज सर्किट ये। तो 5 माइनस वी नॉट अगर हम कर दें, वी ए क्या है 5 है, माइनस का वी बी क्या है वी नॉट है, इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट। ठीक है, माइनस का वी नॉट वहाँ गया 0.7, यहाँ तो क्या बन जाएगा 4.3 आ जाएगा। वी नॉट की वैल्यू मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, 4.3 वोल्ट आ गई, किसकी वैल्यू आ गई वी नॉट की। बस अब वोल्टेज आ गया हमारे पास, अब हम करंट मालूम करेंगे। फॉर करंट लिख देता हूँ, फॉर करंट के लिए हमें क्या करना है, करंट के लिए हमें वी नॉट की वैल्यू में मिल गई है, करंट सिंपल हम निकाल लेंगे, वही काम करेंगे अपना, ओम्स लॉ लगाएंगे, अप्लाइंग ओम्स लॉ, ये हमने लगा दिया अप्लाइंग ओम्स लॉ। आई इक्वल्स टू बी अपॉन आर वी नॉट माइनस 0/2 के, वी नॉट की वैल्यू आ गई 4.3/2 के, इक्वल्स टू, इसका आंसर मुझे पता है तो मैं लिख देता हूँ 2.15 मिली एम्पियर। आप लोग निकाल लिएगा, सेम यही आंसर आएगा, और ये अपना हो गया सॉल्व। ठीक है, ये वाला भी सवाल सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे
यानी कि हमने सेम ही क्वेश्चन किया, एक को कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल से किया और एक को आइडियल डायोड मॉडल से किया, तो ये आंसर आ गया दोनों की, ये कंप्लीट हो। अब हम करते हैं अलग क्वेश्चन, एक अलग सर्किट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आइडियल से करेंगे, ठीक है। आइडियल मॉडल से कर रहे हैं हम इसको सॉल्व। मालूम वही करंट और वोल्टेज करना है, फाइंड करंट एंड वी नॉट। सर्किट बनाता हूँ, सर्किट बनाएंगे। ये हो गया सर्किट। अच्छा अब ये देखें कि ये ऑन है कि ऑफ है, ये डायोड ऑन है कि ऑफ है, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे ही पता चलेगा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर वैल्यू से कनेक्ट है या लोअर वैल्यू से कनेक्ट है, और नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है? तो नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है 5 वोल्ट से और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है 0 से, यानी कि 0 छोटा है और वो कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव के साथ बड़ी वैल्यू कनेक्ट है। तो क्या हो गया? ये डायोड ऑफ है, डायोड ऑन नहीं है, ठीक है। डायोड ऑफ है, आइडियल केस है। आइडियल केस में जब डायोड ऑफ होता है यानी रिवर्स बाइजिंग केस है, तो करंट जो है ज़ीरो होता है। और बल्कि रिवर्स बाइजिंग में तो प्रैक्टिकल डायोड हो, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल हो, आइडियल मॉडल हो, सब में ही करंट जो है ज़ीरो होता है। तो करंट तो हो गया ज़ीरो, ये तो हमें पता चल गया कि डायोड ऑफ है, डायोड और इज ऑफ, और क्या करंट ज़ीरो आ गया। अब हमें मालूम करना है वी नॉट। अच्छा हाँ, हमें रिप्लेस भी करना है इसको, हमें ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है इस डायोड को। कैसे ओपन सर्किट से कर देंगे? ये वो कर दिया हमने ओपन, वी नॉट ये हो गया अपना ग्राउंड, और ये 2 किलो ओम्स, और करंट की डायरेक्शन आ गई से 5 वोल्ट, ठीक है। अब क्या करना है? अच्छा 5 वोल्ट का तो अब ये यहाँ पे तो ओपन सर्किट हो गया, तो वोल्टेज यहाँ आएगा नहीं, करंट भी ज़ीरो है, ठीक है। वोल्टेज यानी वी नॉट जो है, अब हम क्या करेंगे, हमें वी नॉट मालूम करना है, तो हम कैसे मालूम करेंगे? ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर वी नॉट, अप्लाइंग ओम्स लॉ। कैसे लगाएंगे? वैसे ही करेंगे, वी नॉट माइनस ज़ीरो अपॉन 2 के, करंट हमारे पास ज़ीरो है, वी नॉट अपॉन 2 के डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? वी नॉट की वैल्यू भी आ गई 0 वोल्ट, ठीक है। करंट और वोल्टेज दोनों आ गया, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया सब? ये वाला 5 वोल्ट क्यों निगलेक्ट किया, यानी कि ख़त्म कैसे हुआ? ख़त्म क्यों इसलिए हो गया क्योंकि ओपन सर्किट हो गया, तो वोल्टेज आ ही नहीं रहा, पहुँच ही नहीं रहा, इसलिए, ठीक है। तो अब हम इसके अलावा कौन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं ये वाली बात एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ कि हो क्या रहा है। देखो असल में होता क्या है कि जो करंट जो वोल्टेज होता है ना, वो ओपन सर्किट में करंट तो ज़ीरो होता है, लेकिन वोल्टेज का कब पता चलेगा कि भाई इस रजिस्टर के क्रॉस करंट ज़ीरो है, तो जो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा वही वोल्टेज जो है टर्मिनल पे भी होगा। अब रजिस्टर के क्रॉस जब करंट ज़ीरो हो गया, यानी कि अब अगर हम इधर ओम्स ना लगाएं, 2 के साथ करंट ज़ीरो है, तो 2 वी प्लस टू आई आर, 2 किलो ओम्स का रजिस्टर है, तो यानी कि वोल्टेज इधर भी ज़ीरो है, रजिस्टर के क्रॉस भी वी प्लस टू आई आर होगा, आई ज़ीरो और आर की वैल्यू 2 के, तो वोल्टेज ज़ीरो हो गया, ठीक है। रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ज़ीरो हो गया, तो इस टर्मिनल के क्रॉस भी वोल्टेज ज़ीरो होगा, इस वजह से जो है यहाँ पे ज़ीरो वोल्ट है, ठीक है। अब समझ में आ गया? तो ये सीन है। बाकी हमने जो है ओम्स लॉ जो लगाया है वो यहाँ पे लगाया है वी नॉट, और ग्राउंड के साथ जो रजिस्टर कनेक्ट है इधर हमने ओम्स लॉ लगाया है। अच्छा एक और बात है, अभी जैसे हमने आइडियल मॉडल में हमने कर लिया ना, ये था रिवर्स बाइस था, यानी कि डायोड ऑफ था, तो डायोड ऑफ था यानी रिवर्स बाइसिंग का केस था। तो रिवर्स बाइसिंग का जो केस है ना, वो कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल हो या प्रैक्टिकल डायोड मॉडल हो या आइडियल मॉडल, तीनों में सेम केस रहेगा, यानी कि तीनों में सेम मेथड होगा सॉल्व करने का, क्योंकि तीनों में करंट होता है ज़ीरो, ठीक है। तो आज यहाँ तक रखते हैं, फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह आगे करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।